स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम सब सेल के नाम से जानते हैं, भारत का एक स्टील जायंट है। लेकिन कभी सोचा है कि इतना बड़ा स्टील एम्पायर चलाने के लिए ये सारा रॉ मटेरियल आखिर आता कहाँ से है? तो आज हम सेल की इसी मैसिव माइनिंग मशीन के अंदर झांकने वाले हैं और देखेंगे कि ये सब कुछ कैसे काम करता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसके स्केल को समझना है ना, तो बस ये जान लीजिए, सेल सिर्फ एक स्टील कंपनी नहीं है, बल्कि कोल इंडिया लिमिटेड के बाद ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा माइनिंग ऑपरेशन भी है। जी हाँ, एक स्टील कंपनी। ये बात अपने आप में इनक्रेडिबल है। पर सवाल तो वही है, भारत के इस स्टील एम्पायर को चलाने के लिए असल में लगता क्या क्या है? मतलब कौन से मिनरल्स, कितनी क्वांटिटी में और कहाँ से आते हैं? चलिए इसी सफर पर निकलते हैं और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सेल का पूरा माइनिंग ऑपरेशन, फिर देखेंगे इसका मेन रॉ मटेरियल आयरन ओर और कोकिंग कोल, उसके बाद बात करेंगे दूसरे जरूरी मिनरल्स की, और आखिर में समझेंगे इसका बेहद कॉम्प्लेक्स सप्लाई लॉजिस्टिक्स। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सेल का ये विशाल माइनिंग ऑपरेशन। सच कहूं तो यही वो बुनियाद है जिस पर स्टील का ये पूरा एम्पायर खड़ा है। देखिए, सेल अपनी खदानों का खुद मालिक है। इन्हें कहते हैं कैप्टिव माइंस। इसका सीधा सा मतलब है कि ये खदानें सिर्फ और सिर्फ सेल के अपने स्टील प्लांट्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए हैं। इससे होता क्या है, बाहरी सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी एकदम कम हो जाती है, और ये माइंस फैली हुई हैं झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे मिनरल रिच राज्यों में, जो दशकों से इस स्टील जायंट को फीड कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, मतलब स्टील की रीढ़ की हड्डी पर, आयरन ओर। स्टील बनाने के लिए ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। सेल की कुल 15 आयरन ओर माइंस हैं, और ये स्ट्रैटेजिकली झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मेन मिनरल बेल्ट्स में लोकेटेड हैं। इस लोकेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? रॉ मटेरियल को स्टील प्लांट्स तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है, जिससे टाइम और पैसा दोनों बचते हैं। जरा प्रोडक्शन के इस ट्रेंड पर नजर डालिए। पिछले कुछ सालों में टोटल आयरन ओर प्रोडक्शन 28 मिलियन टन से बढ़कर 34 मिलियन टन के भी पार चला गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की स्टील के लिए जो बढ़ती हुई भूख है, उसका सीधा सबूत है। अच्छा, तो ये एक्सपेंशन हो क्यों रहा है? इसके पीछे मेन वजह है इंडिया की नेशनल स्टील पॉलिसी 2017। इसका टारगेट है 2030-31 तक 300 मिलियन टन्स पर एनम की स्टील कैपेसिटी तक पहुंचना। और इस नेशनल गोल को अचीव करने में सेल एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। तो आज की तारीख में सेल हर साल करीब 34 मिलियन टन आयरन ओर प्रोड्यूस करता है। इमेजिन करना भी मुश्किल है कि ये कितना ज्यादा होता है, लेकिन सच तो ये है कि यही भारत के डेवलपमेंट की नींव है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो बस शुरुआत है। फ्यूचर का टारगेट तो इससे भी कहीं बड़ा है। 2030-31 तक प्रोडक्शन को सीधा 100 मिलियन टन तक ले जाना, मतलब अभी के लेवल से लगभग 3 गुना ज्यादा। ये सेल के इनक्रेडिबल एम्बिशन को दिखाता है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं, और वो है कोकिंग कोल की चुनौती। स्टील बनाने के लिए ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्स है, लेकिन इसमें एक कैच है, और वो कैच ये है कि यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। सेल को अपने कोकिंग कोल का करीब 85% हिस्सा इंपोर्ट करना पड़ता है। सोचिए, सिर्फ 15% ही डोमेस्टिक सोर्स से आता है। ये एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है, जो इसे ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए काफी वल्नरेबल बना देती है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए सेल करता क्या है? वो इंपोर्टेड कोयले को अपने डोमेस्टिक कोयले के साथ ब्लेंड करता है, मतलब मिलाता है। ये डोमेस्टिक कोयला आता है झारखंड की चासनाला और तासरा माइन से। और एक अच्छी खबर ये है कि एक नया तासरा कोल ब्लॉक भी डेवलप किया जा रहा है, जो सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। अब बात करते हैं उन दूसरे जरूरी मिनरल्स की, जिन्हें फ्लक्सेस कहा जाता है। इनके बिना स्टील बनाने का प्रोसेस काम ही नहीं कर सकता। तो सेल के पास लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर के लिए मध्य प्रदेश में कुटेश्वर और छत्तीसगढ़ में नंदिनी में अपनी कैप्टिव माइंस हैं, और साथ ही डोलोमाइट के लिए छत्तीसगढ़ में हिर्री माइन है। इनफ्लेक्स माइंस का प्रोडक्शन करीब 1.8 मिलियन टन है। हाँ, आयरन ओर के मुकाबले ये बहुत कम लग सकता है, लेकिन इन छोटे मगर बेहद जरूरी कंपोनेंट्स के बिना स्टील बनाना लिटरली इम्पॉसिबल है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर,
सप्लाई लॉजिस्टिक्स का नर्व सेंटर, मतलब वो दिमाग जो इस पूरे विशाल ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करता है। और ये है सेंट्रल कोल सप्लाई ऑर्गेनाइजेशन या CCSO। इसका बेस है धनबाद में। CCSO ही वो लॉजिस्टिक्स नर्व सेंटर है जो सेल के सारे स्टील प्लांट्स तक कोयले की रोज की मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। तो CCSO आखिर करता क्या है? इसको ऐसे समझिए, जैसे एक बड़े ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर। ये सप्लाई लिंक्स की प्लानिंग करता है, कोयले की क्वालिटी चेक करता है, कोल कंपनियों और रेलवे के साथ कोऑर्डिनेट करता है और फ्यूचर के लिए नए सोर्सेज भी तलाशता है। इसका बस एक ही मोटो है, सही कोयला सही टाइम पर सही जगह तक पहुंचाना। तो बॉटम लाइन क्या है? खदानों से लेकर रेलवे रैक्स तक हर चीज पर कंट्रोल। सेल का ये जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है ना, ये इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स में एक मास्टर क्लास है, सेल्फ सफिशिएंसी और कंट्रोल का एक बेहतरीन एग्जाम्पल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां सप्लाई चेन्स इतनी नाजुक हैं, क्या अपने रिसोर्सेज पर खुद का कंट्रोल रखना ही इंडस्ट्रियल पावर की असली चाबी है? सेल का मॉडल तो यकीनन इसी तरफ इशारा करता है ना? सोचने वाली बात।